गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं विरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि निर्धनता एक चुनौती। और इसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि वल्नरेबल ग्रुप्स वो होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा नीचे रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल हैं और इनकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब वल्नरेबल ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लोगों के सामने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्टोरी है, शिवरमन के नाम का एक व्यक्ति है, उसकी स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा। शिवरमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। जो शिवरमन है करूर नाम के शहर में रहता है तमिलनाडु में। उसके पास ही एक गांव है, उस गांव में रहता है, छोटे से गांव में। करूर इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम। और जो करूर शहर है वो हैंडलूम के लिए फेमस है। जैसे हमारा ये है पावरलूम, फैब्रिक्स और हैंडलूम में फेमस है, जैसे हमारा पानीपत है। ठीक है, देर आर 100 फैमिली इन द विलेज। और गांव में कितनी फैमिली है? 100 लोगों की वहाँ पे परिवार है। सी रमन एंड आर्यन थियार, यानी कि कोबलर बाई कास्ट कहते हैं जिसको। जैसे अपने यहाँ पे SC में आते हैं ना, हरिजन आते हैं जो, वो कोबलर होते हैं, तो वो कोबलर कास्ट से है। नाउ वर्क एज ए एग्रीकल्चर लेबरर फॉर Rs 160 पर डे। अब वो गांव में क्या कर रहा है, 160 रुपये के हिसाब से हर रोज़ के वो कृषि क्षेत्र में लेबर का काम कर रहा है, यानी कि मजदूर का काम कर रहा है एज ए श्रमिक। बट दैट्स ओनली फॉर 5 or 6 months इन ईयर। लेकिन यह केवल है ना, साल के दौरान 5 या 6 महीने का ही काम होता है इसके पास, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके लिए। एट अदर टाइम ही डज ओड जॉब्स इन द टाउन। और अन्य समय पे वो क्या करता है, शहर में जाके ओड जॉब करता है, बड़ी कठिन जॉब करता है, बड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल से कार्य होते हैं वो करता है वो। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क इन हिम। और उसकी जो वाइफ है शशिकला, वो भी कार्य करती है उसके साथ। बट शी कैन रियली फाइंड वर्क दिस डे। लेकिन उसको बहुत ही कम काम मिलता है आजकल। इवन इफ शी डज, शी पेड Rs 100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डन। यदि उसको काम भी मिलता है मान लो खेतों में, तो उसको पर डे के हिसाब से 100 रुपये मिलते हैं। जो काम शिवरमन 160 पे करता है, उसी काम के उसको कितने मिलते हैं? 100। देर आर 8 मेंबर इन द फैमिली। और फैमिली में, उसकी फैमिली में ना 8 मेंबर है। शिवरमन्स 65 ईयर ओल्ड विडोन मदर इज इल। शिवरमन की एक 65 साल की 65 ईयर की एक मदर है, विडो है, जो कि इल है एंड नीड टू बी हेल्प विद हर डेली कोर्स। उसको ये आवश्यकता है कि उसकी हेल्प की जाए हर रोज़ के काम में। ही हैज़ ए 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड सिस्टर। और उसकी एक 25 साल की अनमैरिड सिस्टर है एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 1 ईयर to 16 ईयर। और उसके बच्चे हैं 4, जिसमें 1 साल से लेकर 60 साल तक के बच्चे हैं। 3 of them are girls, जिनमें से 3 तो क्या है, लड़कियां हैं। एंड द यंगेस्ट इज द सन। और जो सबसे छोटा है वो क्या है, लड़का है। नन ऑफ द गर्ल गो टू स्कूल। अब उसके उन लड़कियों में से कोई भी लड़कियां स्कूल नहीं जाती। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज लग्जरी एंड ही कैन नॉट अफोर्ड। अब लड़कियों के लिए किताबें खरीदना और उनको स्कूल में भेजना, वो उसके लिए क्या है, लग्जरी थिंग हो गई है, जिसके वो अफोर्ड, यानी कि पैसे खर्च नहीं कर सकते इसके लिए। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। और दूसरा पॉइंट उसका ये भी है कि उसे उनकी शादी भी करनी है, जिससे कि वो पैसे को उनकी एजुकेशन पे अब खर्च नहीं कर सकता है, वो मैनेज करे शादी के लिए उनकी। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। और उसकी माँ ने जीवन में जो रुचि है वो खो दिया। एंड जस्ट वेटिंग टू डाई समडे। और वो किसी न किसी दिन मौत का क्या कर रही है, वेट कर रही है। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। उसकी बहन है
और उसकी बेटी है, वो क्या कर रही है, देखभाल कर रही है घरेलू कार्यों की। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम ऑफ एज। अब शिवरमन का प्लान ये है कि अपने बेटे को स्कूल में भेजेगा जब उसकी स्कूल जाने की एज हो जाएगी। तो हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है वो उसकी वाइफ के साथ अच्छे से नहीं रह रही है, यानी कि उनके संबंध अच्छे नहीं है। शशिकला फाइंड्स हर ए बर्डन अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी। शशिकला उसको क्या पाती है, फाइंड्स हर बर्डन, बट शशिकला उसको मानती है कि वो उनके लिए एक बोझ है। बट शिवरमन कांट फाइंड अ सूटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। लेकिन शिवरमन उसके लिए एक अच्छा सा ग्रूम यानी कि दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day। हालांकि फैमिली के लिए दो वक्त का खाना ही अरेंज करना मुश्किल है। शिवरमन मैनेज टू बाई ए मिल्क वंस इन ए वाइल। फिर भी शिवरमन दूध खरीदने के लिए वो मैनेज कर लेता, बट ओनली फॉर हिज सन। लेकिन वो दूध किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। ठीक है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, यानी कि हमारे जो देश में जो राज्य हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज यानी कि अंतर है। पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन। भारत के अंदर गरीबी भी एक अन्य एस्पेक्ट है। किसको किसी भी स्टेट को के अंदर अंतर स्पष्ट करने का। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। और जो प्रोपोर्शन है पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों का जो अनुपात है हर राज्य में एक जैसा नहीं है। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज़ विटनेस्ड ए सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्ली 70s। हालांकि जो स्टेट लेवल पॉवर्टी का जो डिक्लाइन है वो 70 से मतलब क्या है, सेकुलर एक जैसा ही आ रहा है। द स्टेट रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन जो सक्सेस रेट है यानी कि जो सफलता की रेट है पॉवर्टी को कम करने की, वो हर स्टेट टू स्टेट क्या है, अलग अलग है। रिसेंट एस्टिमेट शो दैट वाइल द ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो was 21.9% in 2011 to 12 स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा हैड अबोव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। यानी कि ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं इंडिया में। एज द ग्राफ 3.2 shows Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7 and 32.6% of respectively। यानी कि यहाँ पे बिहार और उड़ीसा है जो कि लगातार कंटिन्यू आ रहा है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट है, सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों के अंदर आते हैं। अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब ग्रामीण पॉवर्टी के अलावा यहाँ पे शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गरीबी मिलेगी, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र। लेकिन इनके कंपैरिजन में हम देखेंगे केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, स्टेट लाइक पंजाब, इनमें क्या हुआ, इनके अंदर पॉवर्टी का रेशियो है वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी लाइन विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। वहीं पंजाब और हरियाणा जैसे जो राज्य हैं उनको ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, क्योंकि उनके यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या कर लिया है, गरीबी को ख़त्म कर लिया है। केरला हैज़ फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स। केरला का सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर विकास के लिए।
इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड रिड्यूसिंग पॉवर्टी लाइन। वहीं वेस्ट बंगाल में जो भूमि सुधार है उन्होंने काफ़ी हेल्प की है वहाँ पे पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। वहीं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो यानी कि राशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है ग्रेन का वहाँ पे, जिससे कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा इंटरस्टेट डिस्पैरिटी। कल हम पढ़ेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ओके।